गोरखपुर का एक ऐसा पागल कर देने वाला मामला, जिसने पत्नी के रहते हुए, बच्चों के रहते अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और आज अंजाम यह है कि पति हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदगी मौत के बीच है। गोरखपुर की ही एक कहानी ये समाज के लिए प्रेरित करने वाली कहानी है कि समाज में हो रहे इस तरीके के जघन्य अपराधों का जिम्मेदार कौन है, वो प्रेमिका या वो पत्नी या वो खुद का इंसान। आज गोरखपुर की एक महिला की एक ऐसी कहानी आई है कि उसमें प्रेमिका को पता था कि पति, वो जिससे वो शादी करने जा रही है, वो पति पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उनका वो मामला आया है, मामला मीडिया के सामने आया है। जब पहली पत्नी से पूछा जाता है तो पहली पत्नी कहती है कि मुझे 2 महीने पहले ही पता चला है, मेरा पति किसी और महिला से शादी कर चुका है। और पहली महिला जो उसकी ब्याहता है, उसका कहना है कि हम इनसे क्लियर करना चाहते हैं कि आप दोनों में से किसी एक के साथ रहो, हमें दोनों में से समझौता मंजूर है। और दूसरी पत्नी का कहना है, जो उनकी प्रेमिका है, कि हमारा ये कहना है कि हम उनकी दूसरी पत्नी और हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, यानी उस बंदे का बंटवारा करना चाहती है। महीने में 14 दिन वो पहली पत्नी के साथ रहे, महीने में 15 दिन वो दूसरी पत्नी जो प्रेमिका है उसके साथ रहे, और पति का ये है कि मैं दोनों को एक साथ रखूं। तो कितनी अजीब उलझा देने वाली कहानी। और समाज में जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे नियम हैं, उस सामाजिक नियमों को तार तार कर देने वाली कहानी। इन तीनों में आपको किसकी राय सही लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जो पहली पत्नी है उनका कहना है कि हमारे पति जी ये क्लियर कर दे कि वो इसको रखना चाहते हैं या मुझे रखना चाहते हैं, जो मेरी नज़र में बिल्कुल सही उनका डिसीजन है। क्योंकि हमारा समाज ये कहता है जो नियम बनाए हुए हैं उस नियमों का पालन होना चाहिए। हमारे भारतीय कानून में भी है, पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आखिरकार जब मामला इतना हद तक बढ़ गया तो महिला काउंसलिंग के लिए महिला हेल्पलाइन में उन्हें पेश होना था, और उसी गेट के दरवाजे पर पति सुसाइड करने की कोशिश करता है, पॉइजन खा के हॉस्पिटलाइज हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जिससे वो मामला भी अभी विचाराधीन है, उस पर कोई डिसीजन नहीं निकल पाया। मामला है गोरखपुर का मामला सामने में आया। पहली पत्नी का कहना, दूसरी पत्नी का कहना है कि ये जो बंदा है, वो जो पहली पत्नी है, वो दूसरी वाली वो शोरूम में काम करती थी, किसी शोरूम में काम करती थी, और उस शोरूम का जो मालिक था वो शोरूम को बंद करने जा रहा था, और उनका कहना था कोई भी उस शोरूम को खरीद सकता है। इसके एवज में जो प्रेमिका है उन्होंने बोला उस व्यक्ति से, 2 बच्चों का बाप और पहली पत्नी के पति से, कि अगर आप फंडिंग की व्यवस्था करते हो तो इस शोरूम को मैं खरीद लेती हूँ और मुझे इसकी नॉलेज है शोरूम चलाने की, हम दोनों इसको चलाएंगे। फाइनली फंडिंग की व्यवस्था हो जाती है और उनका पता नहीं चलता है। जब वो दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, धीरे धीरे उसको उससे प्यार हो जाता है और वो शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जब उसको प्रेमिका को पता था ऑलरेडी शादीशुदा हो, उसने ये काम क्यों किया। फाइनली जब दोनों चुपके से शादी भी कर लेते हैं, लड़की के माता पिता को पता नहीं चलता, उनको भी काफ़ी समय बाद पता चलता है, तब हो जाता है हंगामा। वो बहुत सारी जद्दोजहद करते हैं, उससे कहते हैं कि आप इस तरीके से मत करो, लेकिन लड़की नहीं मानती, क्योंकि लड़की की उम्र होती है उस समय कम, वो 18 साल की पूरी नहीं होती है। लेकिन जब 18 साल की पूरी हो जाती है, जब सारे नियम हो जाते हैं, तो माता पिता उसको कहते कि आप इसे छोड़ो, उस पर दबाव बनाने लगते हैं। अब मामला आ जाता है महिला हेल्पलाइन में, पुलिस के पास और सामाजिक सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपको पता है जब सोशल मीडिया पर मामला आता है इतनी आसानी से निपटता नहीं है, तो वहाँ पे उनकी डिस्कशन होती है। महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग के लिए दोनों को बुलाया जाता है, दोनों पत्नियों को और उसके पति को। आप जानते हो, एक तो सरकार ने जो लिव इन रिलेशनशिप बनाया, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे समाज और घर टूट रहे हैं, समाज को गलत मैसेज जा रहा है, लोगों के अंदर से डर खत्म हो रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है। जो नियम बनाए गए हमारे समाज के, उन नियमों का चकनाचूर हो रहा है, उन नियमों को लगातार तोड़ा जा रहा है, क्योंकि किसी को न तो पुरुष को डर है किसी महिला को साथ रखने से, क्योंकि भाई सरकार ने तो उसे मान्यता दी है, और अगर कोई इंसान दूसरी औरत से शादी करता है, उसके रिश्ते में रहता है, उसका भी उतना ही अधिकार बनता है। और न महिला को डर है न पुरुष को इस बात का डर है। औरत भी सोचती भाई मैं कर भी लूँ दूसरी शादीशुदा से तो क्या फ़र्क, मुझे अधिकार तो मिलेगा ही। मतलब ये इतना गंदा चलन हो गया कि कह नहीं सकते। अब वो बंदा
इस जिद में है कि मैं दोनों को ही रखूंगा, ना तो पहली पत्नी को छोड़ना चाहता है क्योंकि 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, और ना वो उस प्रेमिका को छोड़ना चाहता है। और पहली पत्नी का यही दावा है कि मैं इस अपनी सौतन के साथ इस व्यक्ति को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसी जद्दोजहद में बहुत ज़्यादा पंगा हो गया है, और कानूनन जब मसला उलझा तो बंदा समझता है भाई जब काउंसलिंग होगी तो पत्नी तो यही जिद करेगी ना कि भाई मुझे मेरा अधिकार चाहिए जब बिहाता है। और बंदा शातिर गेम खेलने वाला इंसान हो तो औरत क्या करे। और जब ऐसे मैटर आते हैं पैसे के, तो व्यक्ति जो इस तरीके की हरकतें करता है, जो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ता है, अपनी पत्नी को छोड़कर शादी कर लेता है, वो यही कोशिश करता है उस औरत से कानूनी तरीके से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। इसलिए उसको अपने दबाव में लेके, प्रेम में लेके और उसको साथ रखने का वादा करके अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए और साथ में मजे लिए जाए दूसरी प्रेमिका के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं मेरे पास, तो मैं हर उस महिला से यही कहना चाहती हूँ, जब आपके सामने इस तरीके के मुद्दे आते हैं कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करिए ऐसे बंदे के साथ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर कर वो दूसरी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने जा रहा है। और उस प्रेमिका से कहना चाहूँगी, अगर वो व्यक्ति पहली पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, उसके पीठ पीछे दूसरी शादी कर सकता है, तो इसकी क्या गारंटी है कल के दिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल छोड़ेगा भाई। जिससे वो 2 बच्चे पैदा कर चुका है, उसकी पत्नी है, उसकी ब्याहता है, उसको धोखा दे के वो आपके प्यार में आ गया, कल के दिन वो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि आप वो औरत हो, आपको उसका सच भी पता है कि ऑलरेडी वो बंदा शादीशुदा है, उसके बावजूद आप शादी कर रही हो, तो व्यक्ति जरूर सोचेगा या मुझ जैसे शादीशुदा बच्चों के बाप से शादी कर सकती है तो इसका कैरेक्टर ऐसा होगा। वैसे भी महिला कैसी भी हो, जब पुरुष टूट जाता है ना, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, फाइनली उसके पास एक रास्ता होता है कि उस औरत के कैरेक्टर पर वो उंगली उठा ले। मेरे जीवन में जितने भी मेरे पास मुद्दे आए हैं, तो उसमें से 99% मैटर में यही होता है, जब आदमी औरत से पीछा छुड़ाना चाहता है और नहीं छुड़ा पाता, डायरेक्टली उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा देता कि आप कैरेक्टर लेस हो। और ऐसे चीज़ों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और आज मैं यही कहना चाहूँगी, इस पूरे मैटर में मुझे वो व्यक्ति गुनहगार लगता है, क्योंकि लड़की उस समय नाबालिग थी, 18 से कम उसकी एज थी, नाबालिग थी, ये बहकने की उम्र होती है, उसने बहकाया और लड़की बहक गई और लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई और प्रेग्नेंट भी हो गई। साथ में उसने उससे शादी कर ली। उसके बाद उसकी पत्नी को पता चलता है 2 महीने बाद। लड़की नादान जरूर थी लेकिन गलती उसकी महान थी, क्योंकि लड़कियों से भी कहना चाहूँगी, अगर आप जीवन में शादी जैसा डिसीजन ले रहे हो तो लाइफ टाइम के लिए लो भाई। शादी कोई खिलवाड़ नहीं है, आज आपने कर लिया, कल उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और इस प्रेमिका का सबसे गंदा डिसीजन मुझे ये लगा कि इसने उस पत्नी के आगे शर्त रखी, और ऐसी शर्त कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी शर्त कि महीने में 15 दिन में ये मेरे साथ रहेगा, 14 दिन आपके साथ रहेगा। मतलब ब्याहता के लिए 1 दिन कम कर दिया गया, प्रेमिका का 1 दिन बढ़ गया। मतलब यहाँ पे भी इनने बराबरी नहीं करी, तो आप कौन सी बराबर हो, है। तो इनका कहना, जो इनकी शर्त थी ना, वो शर्त सुनकर मेरे भी कानों से धुआं निकल गया कि पति का बंटवारा इस तरीके से इन्होंने किया। और जो पहली पत्नी है, उनका इल्ज़ाम है कि जब से इनने शादी करी उससे काफ़ी समय पहले से, यानी कि जब से उसका अफेयर चल रहा था, तब से वो बंदा घर आना उसने छोड़ दिया। घर से कोई मतलब नहीं उसे, बीवी से कोई बात मतलब नहीं। मतलब घर में आता था तो सामने बैठकर बात नहीं करनी है उससे, किसी भी सब्जेक्ट पर ना बात करनी है, ना पत्नी से किसी तरीके का उसका ताल्लुक है, ना कोई रिश्ता है। जो पति पत्नी के बीच में होता है वो कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई बोल चाल है। जब किसी बात का वो जवाब ही नहीं देता तो पत्नी क्या बात करेगी किसी टॉपिक पर। तो ये एक ऐसा है जो इस तरीके के लत लगे हुए आदमी होते हैं, जिन्हें बाहर मुंह मारने की आदत होती है। उनको तरह तरीके की औरतों से प्यार हो जाता है हर बार, तो उस इंसान का कैरेक्टर ही ऐसा होता है। वो कभी भी जमीन और अपने घर से जुड़कर नहीं रह सकता। वो आज उसका मन वहाँ से भर गया, कल दूसरी, फिर दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथे, ये उसका एक धंधा बन जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके के अपराधों से सावधान रहें, ऐसी सिचुएशन से बचें। समाज में इस तरीके के बढ़ते अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका जिम्मेदार हम खुद हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? कानून है, प्रशासन है, या वो व्यक्ति है, या वो 2 पत्नियां हैं?
इस सारे रोल में मुझे पहली पत्नी का रोल सबसे अच्छा लगा, जिसने फैसला लिया कि ये बंदे को दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय नारी है, वो जानती है कि घर परिवार को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर दूसरा बंदा दोनों को रखना चाहता है, ये कहीं से कहीं तक समाज के बीच में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। इसके लिए मैं उस बड़ी जो पहली पत्नी उनको सल्यूट करूंगी, उनका बहुत अच्छा डिसीजन था, और इस डिसीजन में ऐसी महिलाओं के साथ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा लोगों को जगाने का काम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ समाज में बढ़ रहे ऐसे अपराधों के लिए आप अपनी आवाज़ जरूर उठाओगे। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद।